जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहते हैं वेद व्यास जी ने बहुत इतिहास लिखी। कहते हैं 18 पुराण और अनेक ग्रंथ इतिहास धार्मिक महाभारत के कई भागों में व्याख्यान किया। तो वेद व्यास जी का मन चित्त अप्रसन्न रहते तो वेद व्यास जी ने ऐसे किया कि मैंने कितने इतिहास लिखी और मन में शांति नहीं है, चित्त में शांति नहीं है। तो कोई महान पुरुष मिले जिनके माध्यम से मेरी चित्त की चंचलता, मेरी मन की मानसिकता दूर हो। तो ऐसे किसके पास जाएं, ऐसे विचार कर रहे थे। इतने में नारद मुनि पधारे और नारद मुनि ने चेहरा देखा, पहले तो प्रशंसा करी, धन्य हो वेद व्यास जी, आपने बहुत इतिहास लिखे है, आपने संसार के लिए बहुत उपकार किया है। 18 प्राणों की रचना करी, महाभारत के इतिहास लिखी और कई अनेक इतिहास लिखी। तो वेद व्यास जी ने कहा मेरी प्रशंसा मत करो, मेरे चित्त में अप्रसन्नता है, मेरे मन में अप्रसन्नता है, इसका कोई निवारण करो। मैंने भावना करी थी या तो मैं किसी साध महान पुरुष ऋषि के पास में जाऊं और आप नारद मुनि ऋषि हो, आप यहाँ मेरे पास आए हो, इसलिए मेरी इस संख्या का समाधान करो। नारद मुनि ने कहा और आपके कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपने भक्तों की कथा नहीं लिखी, इसलिए भक्तों की कथा लिखो। भक्तों की भक्तमाला आदि अनेक भक्तों का एक इतिहास लिखो, जिसमें अनेक भक्त आए, उनसे रुचि बढ़ेगी, आपकी भी रुचि बढ़ेगी, सुनने वाले की रुचि बढ़ेगी, उनका कल्याण होगा, उनका आत्म कल्याण होगा। हमारे जितने भी इतिहास ऋषि मुनि, वेद से लेकर के जितने भी शास्त्र वेदांत के ऋषि मुनि जितने भी इतिहास है, उनमें 3 तरह का ज्ञान है, रोचक ज्ञान, भयानक ज्ञान और यथार्थ ज्ञान। अब भयानक ज्ञान किसे कहते हैं? जो भयभीत बात दिखा करके जो हमें कहते हैं 84 लाख योनियाँ, इसमें ऐसे कष्ट होगा, नरक के कुंड मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे जो भयानक जो इतिहास में हमें उपदेश मिलता है उसको कहते हैं भयानक ज्ञान। और रोचक कहते हैं कि ये कोई चिंता नहीं भाई इस दुख की, ये ऐसे करो ऐसे करो, विद्वानों ने बताया है तरीका, और उस तरीके से, उस साधना से, कर्मयोग की साधना से, भक्ति योग की साधना से, ज्ञान योग की साधना से, मंत्र योग, लय योग, सांख्य योग, अनेक विधि विधान ऋषि मुनियों ने बताए, उनसे रुचि बढ़ती है, उसको कहते हैं रोचक ज्ञान। और यथार्थ ज्ञान कहते हैं जिसको न घटता है न बढ़ता है, उस यथार्थ ज्ञान सीधा ही अगर जो बिना रोचक और भयानक के सीधा ही देवे तो समझ में आम जिज्ञासु के भक्त के नहीं आता। और भक्त भी 3 तरह के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जिज्ञासु। उत्तम के इशारे से समझ में आता है, मध्यम के थोड़ा समय लगता है, और कनिष्ठ के तो कई उदाहरण दृष्टांत और कई भक्तों की कथा सुनने से उसके थोड़ी कुछ बैठता है, समझ में आता है। इसलिए वेदव्यास जी को कहा नारद मुनि ने, आज भगवत की कथा लिखो। तो भगवत की कथा वेदव्यास जी ने त्याग तपस्या करके कथा लिखी। ऋषि मुनि जो कथा लिखते हैं, जो दूसरों के उपकार के लिए आज से हजारों वर्ष पहले जो लिखा है, जो झुकी झोपड़ी के नीचे, पेड़ के नीचे और धूप में, बरसात में सहन करके, जो उस समय में, उस युग में जो पात्रों पर लिखते थे, कोई लिखने के पूरे साधन भी नहीं थे। तो आज तो बड़े आधुनिक युग है, इसमें कंप्यूटर आदि अनेक तरह के साधन है। उस समय बहुत भी कठिनाई से और बड़ी त्याग तपस्या से इतिहास लिखा जाता था। उन इतिहास को
ऋषि मुनियों की देन है जो अनेक ऋषि मुनियों ने हमारे संत हमेशा ही परमार्थी होते हैं, परमार्थ के लिए ही करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। उसको कोई टारगेट नहीं बनना था, उसको कोई सम्मानित नहीं होना था। वो झुग्गी झोपड़ी में रह करके, धूप में बरसात में रह करके, एक लंगोटी में वस्त्र थे या नहीं थे, कोई मान बढ़ाई के बिना ऋषि मुनियों ने अनेक इतिहास लिखे। पाराशर ने भी कई इतिहास, पाराशर समृद्धि आदि अनेक इतिहास लिखे। और सबके लिए आज तो लोग अनेक तरह के मत पथ संप्रदाय हैं, उनकी एक से एक भ्रांति हो रही है। उस समय भ्रांति नहीं थी। वेद व्यासी का एक श्लोक है, आप टीका टिप्पणी कुछ भी कहे, जन्मे जायते सब शूद्र। वेद व्यासी का श्लोक है, जन्मे जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है। जन्मे जायते शूद्र, वेद पढ़े सो विप्र, और ब्रह्म चिन्हे सो ही ब्राह्मण। ये वेद व्यासी का श्लोक। चाहे आज कहते हैं हम पराशरी ब्राह्मण है, वेद व्यास ब्राह्मण है। ब्राह्मण कहते हैं किसको है? जन्मे जायते सब शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है। ब्रह्म चिन्हे सो ब्राह्मण है, और वेद पढ़े सो विप्र है। वेद पढ़े उसको विप्र कहते हैं, पंडित कहते हैं। और ब्रह्म को चिन्हे, ब्रह्म चिन्ह का अर्थ है ब्रह्म का साक्षात करना, जानना, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। तो वेदव्यासी ने इतिहास लिखा, भगवत कथा का इतिहास लिखा। भगवत कथा में अनेक भगतों की कथा, अवतारों की कथा, अवतारों की लीला, नाम रूप, लीला धाम आदि बड़े रोचक ज्ञान भगवत कथा में मिलता है। लीला, नाम, रूप, लीला और धाम, अवतारों की 4 नाम, जैसे कृष्ण जी का नाम, रामचंद्र जी का नाम। रूप, जैसे कृष्ण जी का रूप अलग, राम का रूप अलग। राम रूप, नाम रूप, नाम अलग अलग, और कृष्ण जी का रूप भी अलग, रामचंद्र जी का रूप अलग, कृष्ण जी का नाम अलग, रामचंद्र जी का नाम अलग। नाम रूप लीला कहते हैं उनको, जो कृष्ण जी ने अलग तरीके से लीला की। मक्कासुर को मारा, पूतना को मारा, कस को केस से खींच करके मारा, और काली नाड़ी में नाक को नाथ करके रहे। अनेक तरह से शिशुपाल आदि के अनेक तरह से लीला करके, लीला का मतलब कार्य, विशाल कार्य। और रामचंद्र जी ने भी लीला करी। कई राजाओं में राम राज्य की स्थापना करी, और अयोध्या में तो राम राज्य की स्थापना करनी थी। और दूसरे राज्यों में जो विश्वामित्र की राजधानी में जाकर के ही रामचंद्र जी ने राम राज्य की स्थापना करी। इसकी गाथा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको विस्तार से नहीं बता करके राम राज्य की स्थापना करी। क्योंकि विश्वकर्मा के राज्य में उग्रवाद जैसे राज्य था, उन राज्य को हटा करके प्रजा के साथ में एक ट्रेनिंग देगी, मिलिट्री बड़ी बना करके, और उन राज्य को, पहले वाले को उखाड़ फेंका, और नए राम राज्य की स्थापना कराई रामचंद्र जी ने। ऐसे कई एक रामायण से हमें उपदेश मिलता है। तुलसीदास जी की रामायण से अलग रामायण, दक्षिण भारत में एक महान पुरुष है, उनकी रामायण से सुनने में आता है। और बाली को मार करके सुग्रीव को राज्य दिया, राम राज्य बनाया। और रावण के राज्य में भी राम राज्य भविष्य को देकर के बनाया। ऐसे और भी छोटे मोटे राजा उस समय में छोटे थे, उनको राम राज्य की स्थापना कराई। लीला कहते हैं, जो कार्य करते हैं उसको कहते हैं लीला। और धाम, जैसे अयोध्या धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, धाम जैसे स्थान, जिस स्थान में अवतरण हुए। अवतार 3 प्रकार से अवतार माने जाते हैं। कोई 10 प्रकार के अवतार बताते हैं, 24 प्रकार के अवतार वो अलग हैं।